शुक्र खुदाया। ये क्या है? तुम्हारे लिए रिसेप्शन से आया है ये। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? वैसे कौन है ये? हेलो, मुझे आपका मैसेज मिला। ठीक है, मैं समझ गई, फिक्र मत करें। जी बिल्कुल, मैं आपके बताए हुए वक्त पर पहुंच जाऊंगी, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। मैं जा रही हूँ। कब जा रही हो? आज रात सुबह होने से पहले। मैं बावर्ची के भेस में उस कश्ती में चली जाऊंगी। पता नहीं फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं। क्या मालूम। चलो ठीक है, मैं बाहर जाता हूं ताकि तुम आराम से तैयार हो सको। सलीम, मुझे यकीन है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मीठा खाएंगे आप लोग? नहीं शुक्रिया। भाई देख लें, एतराज नहीं करें बिल्कुल, हमने यलांची हुरमा बनाया मैं है। कैसे मना कर सकता हूँ आपको? राइमी, तुम खाओगे यलांची हुरमा? नहीं नहीं शुक्रिया, मेरा बहुत ज्यादा पेट भर गया वैसे। 2 लस्सी या और कुछ भी? एक लस्सी और एक कोक। हाँ, अब मैं चलता हूँ। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं जाता हूँ। हम तो बुरा मनाएंगे। मुझे बहुत काम करने मुकद्दस, मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है फिर राइमी। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। स्वीटी, बाबा को बाय बाय कह दो, बाय बाय कह दो। अब तुम उसे उठा दोगी, जाओ। अब मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सब लोग अपना ख्याल अल्लाह रखिए। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे करीम का फोन है। खुदा करे कोई अच्छी खबर हो। हेलो, हाँ क्या हो रहा है करीम? हाँ, गुल किचन में बैठा हूँ। तुम सुनाओ। ठीक है, क्या कह रहा था? समझ गया समझ गया। ठीक है इंशाल्लाह। मुझे बात करनी है उससे। हमें इंतज़ार करना होगा बेटा। फातिमा गुल बात करना चाह रही है तुमसे। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। अल्लाह हाफिज। वो जल्दी में था इसलिए फ़ोन बंद कर दिया उसने। हाँ चलिए, वो बाद में फ़ोन कर लेगा मुझे। क्या हुआ? क्या उसकी बात हुई वकील से? बात तो हुई है मगर उसने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया। कह रहा था इन सब चीज़ों से उसका कोई वास्ता नहीं है, मगर वो लड़की के बाप से बात करेगा। अब हमें इंतज़ार करना होगा। इंशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर तो उसकी वापस आने पर हम दोहरी खुशी मनाएंगे, है ना? हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। वैसे हम उसकी सालगिरह पर क्या करेंगे? हाँ फातिमा गुल का फैसला होगा ये। अकेले भी मना सकते हैं और चाहें तो हमारे साथ भी। हाँ, अगर वो उस वक्त तक वापस आ गया तो। वो आ जाएगा ना? अगर वो नहीं आता तो तुम वहाँ जाकर उसे सरप्राइज दे सकती हो। अरे वो जरूर आ जाएगा उस वक्त तक। उसके करने को और है ही क्या वहाँ पे? क्या मालूम कोई और बात ना निकल आए और उसको वहाँ कुछ दिन और रहना पड़े।
क्या पता। फातिमा गुल आपा, 2 कोफ्ते और 1 प्याज गोश्त। ठीक है। मैं हाथ धो के आता हूँ। और क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, क्या हुआ? ज़रूर कोई मसला है करीम के साथ। मुझे लगता है कि वो जानबूझ के यहाँ से गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है। फातिमा गुल भी इतनी परेशान है, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा क्या? हाँ, कह तो तुम ठीक रही है, उसके लहजे से भी मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा खैर, मैं घर जाके उससे तफसील से बात करूंगी। साफ जाहिर था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता था। कोई बात तो है जो उसे तंग कर रही है। खताएं हैं। मेहमद, रमज़ी, इस्माइल, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा नलचली, हसन। फिक्र मत करो, अच्छे की उम्मीद रखो। इसमें ये तुम्हारा। लगता है ये वो खत नहीं है जिसका तुम्हें इंतजार था। किसका खत आया है भाई? तुम्हारा मसला नहीं है क्या कोई बुरी खबर है? क्या मसला है तुम्हारा? अपना काम करो। समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ, अच्छा क्यों छोड़ दो परेशान कर भाई। रहे हो मुझे? अपना काम करो तुम। अरे क्या मसला है तुम्हारे साथ? काम करो, मैंने कहा। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा दफा हो जाओ। हट जाओ। अरे क्या मसला है? कोई बुरी बात हो गई है क्या? ये तुम्हारा मामला नहीं है, समझ गए? हाँ, किसी ने कुछ नहीं कहा और आपको इतनी सी बात बुरी लग गई। जब मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ता तो तुम मेरे मामले में क्यों पड़ते हो? क्यों परेशान करते हो? मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है? और अपने काम से काम रखा करो। जाओ। ये समझता क्या है बताओ? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? क्या सिर्फ वही अकेला तकलीफ में है? क्या हमें कोई परेशानी नहीं? बस भी करो। क्या सिर्फ हम गुनाहगार हैं यहाँ पर और वो पाकबाज है? क्या हम सब बराबर नहीं है यहाँ पर? और तुम लोग उसकी खातिर करना बंद करो। सड़ने दो उसे वहां पर। कोई जरूरत नहीं है उसे मुंह लगाने की। पैसे लेकर आई हो तुम? चलो निकालो अब।
पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने से पहले तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये क्या बकवास है? मैं तो समझा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब खत्म करने से पहले कोई पैसे नहीं। हम इस वक्त वकील के पास जा रहे हैं ताकि तुमसे हमेशा के लिए निजात पा सकें। हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये मामला कोर्ट में हल होगा या जर्मन कॉन्सुलेट में, और फिर इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पैसे भी तुम्हें तभी मिलेंगे। ये क्या बात कर रहा है? तुम अपना वादा भूल गई क्या? वादा तो तुमने भी मुझसे किया था। तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे मिल गए तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और मेरी जिंदगी से चले जाओगे। फजूल बातें मत करो, मेरे पैसे दो। आराम से जरा थोड़ा इंतजार करो, हम पहले वकील के पास चलेंगे। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा इन मामलात से क्या ताल्लुक है? हाथ नीचे करो अपना। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे उलझ रहे हो? दिमीर बहुत हो गया, बस Shut up! करो। सही कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। छोड़ो मुझे। मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। प्लीज समी छोड़ दो। अगर इसके ऊपर किसी ने उंगली भी उठाई मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा, समी समझे? इसके मुंह मत लगो। बकवास मत करो नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा, तो तुम इस तवाइफ के नए रखवाले हो? समी मुझे मारने पर मजबूर मत कुछ करो। नहीं हुआ, सब ठीक है। खुदा के लिए समी प्लीज छोड़ दो उसे। तुम अब तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठ के और शराफत से वकील के पास चलोगे, नहीं तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। अगर तुम वापस जर्मनी खाली हाथ नहीं जाना चाहते तो तुम्हें हमारी शराइत कबूल करना होगी, वरना ख्वाब ही देखते रहना तुम। आ जाओ। हमें अलार्म का सिग्नल आया था और पिरियान खातून ने भी हमें फ़ोन किया था, और वो सब लोग भी बहुत परेशान थे और डर गए थे। आपका घर सही था, ये देखकर हम सब मुतमईन हो गए। क्या मतलब है आपका? मिस परियान मेरे घर के अंदर गई थी? मगर मुझे ठीक से याद नहीं है। उस वक्त हम सब बेहद घबरा गए थे। मेरी इजाजत के बगैर किसी को मेरे घर में घुसने का हक नहीं है। खातून, हमें इत्मीनान तो करना था ना। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं था। हम तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे मैडम, आपसे राब्ता नहीं हुआ और अलार्म बंद करना था। लाए मेरी चाबियाँ मुझे दें। हमें आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखनी होती हैं। इधर दें चाबियाँ, मैं यहाँ के ताले भी बदल रही हूँ। मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे घर में नहीं घुस सकता। यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको परेशानी हो। चाहे मेरा घर आग में जल रहा हो, उस वक्त भी मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपसे राब्ते की कोशिश की थी। आप लोग मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझ गए? मुझे परवाह नहीं कि क्या मामला था, आखिर ये मेरा घर है, इस तरह कोई नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ, मगर इस तरह से तो हमारी पूरी कॉलोनी गैर महफूज हो जाएगी। ये दरवाजा मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं खुलेगा। थैंक यू सो मच। ओह सलाम। हेलो। सलाम। क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे तो भूख लगी है, कोई और कुछ खाएगा? मुझे नहीं चाहिए। मुझे भूख लगी है। आयशा जा रही है। हाँ वाकई? किस वक्त? शायद आज रात को। कैसे जाओगी तुम? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वो मुझे फ़ोन कर देंगे। हाँ ठीक है, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। क्या बात है? हाँ क्या सीन है तुम्हारा? तुम्हें इससे क्या? शर्मा क्यों रहे हो, बताओ।
क्या हो रहा है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। तुम बात क्यों नहीं करते? हम इस वक्त काम नहीं कर रहे। जो हमारा दिल चाहे वो हम कर सकते हैं, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। क्या बात है, तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? ओहो, माफ करना यार मुझे। क्या कोई मसला है? नहीं। पहले तुम मुझसे बात करोगे, समझ आया? तब तुम जाओगे। बस करो प्लीज, बहुत हो गया। अकेला छोड़ दो मुझे। किचन में तो तुम उस दिन अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे थे, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ बोलो ना। क्या तुम काम कर रहे हो बगैर परमिट? बोलो, बताओ मुझे, किस बात का खौफ है तुम्हें? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, समझे तुम? ओके, मुझे अब जाने दो। इधर आओ। मारो इसे। पकड़ो इसे। छोड़ना नहीं, गर्मी बहुत है इसमें, छोड़ना नहीं इसको। तुम राइमी, इतनी रात हो गई है। मैं आ रहा हूँ मुकद्दस, मैं आ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें। बस हो गया, 5 मिनट और लगेंगे, बस 5 मिनट। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? क्या मैं वापसी में कुछ लेता हूँ? कुछ लाना है तो बता दो, मैं लेता हुआ आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी घर आओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बात सुनो, तुम्हारा भाई किसी चक्कर में है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसने घर में कुछ खराब कर दिया है और अब उसे सही कर रहा है, और इसी डर की वजह से वो वापस घर नहीं आ रहा। मुझे शक हो रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। आ जाएगा भाई। उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी। तुम जरा एलिफ का ध्यान रखना। हाँ मम्मी प्लीज, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं पिकनिक पर थोड़ी जा रही हूँ, डैडी को लेकर आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जरा राहिमी को लेकर आती हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। कादर भाई, मरीम आपा नीचे हैं क्या? हाँ है। खैरियत? मुझे उनसे कुछ काम था। ठीक है, भेजता हूँ। अरे तुमने तो अपनी ड्रेस पर बहुत काम कर लिया। देख लो। माशाल्लाह, तुम तो बहुत तेज हो। तुम यहीं रुको, मैं मरियम आपा को ऊपर भेज देती हूँ, ठीक है? अब इतनी दफा अदालत में जाने के बाद वो कैसे मानेगा कि जिस रिपोर्ट पे उसने साइन किया वो जाली थी? जाहिर है नहीं मानेगा, इनकार कर देगा वो। चाहे वो कितना भी इनकार करे, वो बच के नहीं जा पाएगा। लेकिन अब तो इस बात को 2 साल हो चुके हैं, सबूत लाना मुश्किल होगा ना। असल में हमें दूसरे गवाहों को भी ढूंढना होगा। वो सब लोग जो हॉस्पिटल में थे, सबके सब बिखर चुके हैं। अगर हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उस डॉक्टर के सामने जाके खड़ा हो सके। मेरे ख्याल में तुम्हें अब ज्यादा वक्त वहाँ नहीं गुजारना चाहिए करीम, तुम वापस आ जाओ जानी। मुझे यहाँ पे कुछ काम है। मगर फातिमा गुल यहाँ पे बहुत तन्हा महसूस कर रही है। अभी हम कुछ दिन और रुकेंगे यहाँ। करीम, बात क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कुछ नहीं? जाहिर है कोई ना कोई बात है। वो फोन करती है तो तुम उससे बात नहीं करते, उसकी बात सुने बगैर फोन बंद कर देते हो।
बेटा बताओ क्या बात है आखिर? हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? आप रहने दे इस बात को। वो लड़की बेहद उदास है। वो हम लोगों पर जाहिर नहीं करती है, मगर हम उससे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आज वो एमरे के पास भी गई थी उससे पूछने के लिए कि तुम्हारे अचानक चले जाने की वजह क्या थी आखिर। रैमरे ने क्या बताया? जाहिर है उसने कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि कोई बात ही नहीं है। कोई बात तो है करीम, तुम अपनी जिद छोड़ दो अब। जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और तुमने जाने से पहले घर भी मुकम्मल नहीं किया। उसकी भाभी हर वक्त उसे ताने देती रहती है कि करीम इसलिए चला गया कि शादी का दिन करीब आ रहा था। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि असल बात क्या है? अब बता भी दो ताकि हम लोग इस बात का कोई हल निकाल लें। क्या आप जानती हैं मुस्तफा हर रोज फातिमा गुल को खत लिखता है? रोज खत लिखता है उसे? तुम्हें कैसे पता चली ये बात? फातिमा गुल ने वो खत छुपा कर रखे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा और आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो उसने सब कचरे में फेंक दिया। हाँ, तो उसने जरूर वो खत फेंक दिए होंगे क्योंकि उन्हें वो खुद फेंकना चाहती होगी। आपा वो उस आदमी के खत क्यों पढ़ रही है और उनको क्यों छुपा रही है इस तरह? करीम, तुम हिमाकत की बातें कर रहे हो और मुझे तुम पे शदीद गुस्सा आ रहा है। जब मैंने फातिमा गुल से पूछा तो उसने कहा कि सिर्फ एक खत आया था, वो भी मैंने पढ़े बगैर फाड़ दिया है। फातिमा गुल ने मुझसे झूठ बोला है मरियम आपा। चलो उसने झूठ बोला तुमसे। वो खत रखे थे उसके पास, मगर उसने पढ़ के फेंक दिए ना। वो उसने उन्हें पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया। फिर इतनी बड़ी क्या बात है इसमें? फातिमा गुल उस आदमी को अपने जहन से नहीं निकाल सकती। वो आदमी बार बार हमारे दरमियान आ जाता जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो करीम, जितना वक्त तुमने उसके साथ गुजारा है और इस अरसे में जितना तुम एक दूसरे के करीब आए हो, तो अब उससे दूर रह पाओगे क्या तुम? और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस आदमी के लिखे हुए खत पढ़ लिए उसने। वो बेकार खत पढ़ना क्या इतना बड़ा जुर्म है? क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए कितने जतन कर रही है वो? वो कोशिश क्यों कर रही है? मुझसे करीब होने के लिए, मुस्तफा को भुलाने के लिए? ये किस किस्म की बात है? हद हो गई बचपने की। तुम कितनी नाइंसाफी की बात कर रहे हो। ये मेरी बात सुन लो, तुम फातिमा गुल के साथ गलत कर रहे हो। इस वक्त तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि तुम ये हिमाकत की बातें करना बंद कर दो। उसे इन फजूल बातों से और परेशान मत करना। सुन लिया ना तुमने? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस तरह की बात करके आइंदा मेरा खून मत जलाना तुम। रहम करो मुझ पे। तुम पर तो जैसे जुनून सवार हो गया है कोई। आप एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। मुझे उस आदमी मुस्तफा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना है। बात खत्म हो गई बस। क्या बात की आपने? बहुत अक्लमंद हैं आप तो। शाबाश मरियम आपा। क्या कह रहा था वो आपसे? मुस्तफा उसे खत लिख रहा है? मेरी समझ में नहीं आया, क्या इसी वजह से वो अचानक यहाँ से चला गया? अल्लाह अल्लाह। कुछ मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो वो लड़की भी है। कल तो वो पूरी रात नहीं सोई थी। मैं कल रात एलिफ के लिए उठी तो देखा वो अपने कमरे में टहल रही थी, फिर बालकनी में चली गई। मुझे पता है वो बहुत परेशान है। एक तरफ करीम का चले जाना और दूसरी तरफ मुस्तफा के खत आना। बेचारी लड़की अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। फातिमा गुल को इस बारे में कुछ मत बताना, बिल्कुल दखल मत देना। भला मैं क्यों उससे कोई बात करने लगी? फिर भी मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपा। हाँ मेरी जान, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ मुझे अपने ड्रेस के लिए अपना सही साइज पता करना है। बिल्कुल ले लूंगी मैं। मसरूफ थी क्या? अरे लड़की, इससे ज्यादा अच्छी मसरूफियत और क्या होगी।
करीम से बात हुई क्या आपकी? मैंने तो उसे फ़ोन किया था, मुझसे तो उसने बड़े अजीब तरीके से बात किया। हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। असल में बोर्डरम में मामलात इस वक्त बहुत उलझ गए हैं, इसीलिए थोड़ा परेशान है वो। और फिर उनकी बात उस डॉक्टर से भी हुई है जिसने तुम्हारी रिपोर्ट लिखी थी। उस आदमी ने उन्हें कोई काम की बात नहीं बताई, उल्टा इन लोगों की उससे लड़ाई हो गई। मुझे तो नहीं बताया उसने। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा, वो तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता होगा, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा छोड़ो अब इन बातों को, अच्छी बातें करते हैं। हाँ ये बताओ, तुमने अपनी शादी के फूलों के बारे में क्या सोचा है? हाँ फूल तो चाहिए, बल्कि इस ड्रेस पे भी बनाऊंगी मैं। बालों में भी तुम वही फूल लगाओगी ना? बिल्कुल। इसको पहनने से कहीं इसके टाके तो नहीं टूट जाएंगे? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो कपड़े बदलो, मैं उस तरफ मुंह मोड़ लेती हूँ। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। मैं तो उसे खुदाफिज भी नहीं कहना चाहती। मैं इतने अजियत पसंद इंसान से अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। बस छोड़ो भी, हमने कितने मरहले तय किए एक साथ। सलीम, सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें सर प्लीज। अर्दवान, उफ मेरे खुदाया। सीधा चलो। इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? आओ यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से, कहीं हम भी ना फंस जाएं। नहीं सलीम, अब कुछ नहीं हो सकता। अहमक इंसान, झगड़ा कर लिया उसने, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या कर सकता था वो? ये भी बहुत बड़ा चाइल्ड है। अच्छा अब निकलो यहाँ से, अब तुम यहाँ नहीं ठहर सकते। खुदा जाने क्या किया है इस पागल ने। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, चलो भी। क्या हुआ? ये ट्रक कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। हमने तो बहुत अरसे से कोई शिपमेंट नहीं की, किसका सामान है फिर? पता नहीं भाई। जरूर यशरांस किसी चक्कर में है। तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? क्या पता सलीम और अदबान इस ट्रक में मौजूद हों। सबका ख्याल है वो मुल्क से फरार हो गए, कहीं वो इस वक्त तो नहीं निकल रहे। फिर तो हमें गाड़ी का नंबर नोट करके फौरन जिया को कॉल करनी चाहिए। ज्यादा करीब मत जाओ, उन्हें हम पे शक हो जाएगा। लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया।